3 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। यहाँ पर एक तरीके से मतलब फंसे पड़े हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में हम चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, हमें मौका दे सरकार। तो हम न तो हेल्प कर पा रहे हैं, न जॉब कर पा रहे हैं। हमारा एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह हो रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ में 300 मिनट के अंदर 300 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ भी नहीं पाते। 100 क्वेश्चन तो लास्ट में हमें स्किप हो जाते हैं हमारे, क्योंकि 200 क्वेश्चन के आंसर ही हम कर पाते हैं और 150 उनमें से हमें करेक्ट करने हैं। 2020 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसका रिजल्ट सिर्फ 6% रहा था। उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट 30% के लगभग रहता था। हम बस यही चाहते हैं कोरोना काल के अंदर हमें अगर कुछ रियायत दी जाती है कुछ नंबरों की, तो हम अपने देश की सहायता कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जाने बच सके उतनी बचाने की हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे। इस सिचुएशन में हम अंदर से मजबूर हो गए, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में घर बैठे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग गौतम नगर में। आपको बता दें कि ये वो जगह है जो एम्स के पास में ही आती है। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर फॉरेन से आए डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, एग्जाम की तैयारियां करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ पर कोचिंग होती है, साथ में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो आज आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ डॉक्टर्स से और साथ में उनकी क्या राय है या फिर सरकार को लेकर उनकी क्या मांगे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, फॉरेन से पढ़ के आए हैं। इनकी क्या मांगे हैं वो इनसे बातचीत के जरिए आपको बताएंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है। मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ गौतम नगर में रह रहा हूँ पिछले 2 साल से। कौन सा एग्जाम होता है आपका, क्या नाम है? FMG एग्ज़ाम होता है, फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन, और वो एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। लास्ट ईयर वो जून में होना था, जो कि अगस्त 2020 में हुआ था। तब हमारी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की एक यूनियन है, उस यूनियन ने एक मुद्दा उठाया था गवर्नमेंट के सामने कि इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा, इसका परसेंटेज जो पासिंग परसेंटेज है ना, वो 50 से 30 कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए सुनवाई नहीं की। बीजेपी के और कांग्रेस के और बहुत सारे MLA और MPs ने हर्षवर्धन जी को लेटर भी लिखे बहुत बार कि भाई इसको 30% करके डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। लेकिन उस टाइम कोरोना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पहुंचा था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सुनवाई नहीं की। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा पीक है इंडिया में, इसलिए अभी के टाइम पे हम लोगों को कैसे भी करके बिना एग्ज़ाम के लाइसेंस दिया जाए, या फिर एग्ज़ाम में कुछ नंबर कम करके जल्दी से लाइसेंस दिया जाए, ताकि हम भी इस देश की सेवा कर सकें। हमारे पास में डेली इतने कॉल्स आते हैं रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, कि भाई हम क्या दवाई लें, क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन हम उनके मजबूरी में कॉल भी नहीं उठा पाते हैं बहुत बार। ऐसा इसलिए है कि हम सब यहाँ पे अपनी 18 जून को होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्लैट्स के अंदर, अपने रूम्स के अंदर क्वारंटाइन होके। दिन में 2 बार खाना लेने के लिए नीचे आते हैं, उसके बाद में अपना रूम में जाके पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 150 लाइब्रेरी के लगभग लाइब्रेरीज है, सारी लाइब्रेरीज बंद है, सारी कोचिंग बंद है। हम लोगों को कोचिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉरेन में जो एग्ज़ाम होता है ना, फॉरेन वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो इंडिया वाले अपने इंडिया के लेवल के हिसाब से लेते हैं, फॉरेन से अलग होते हैं, स्टडी थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए हमारे को कोचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लास्ट ईयर मार्च में कोरोना आया और तब से लेके अभी तक वो कोचिंग खुली नहीं, कोई तैयारी हम नहीं कर पाए, हमारी सारी तैयारी डिसमिस हो गई। फिर भी हम अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि ये भाई साहब कजाकिस्तान से करके आए हैं, इन्होंने अब तक 3-4 बार अटेम्प्ट दिया, हर बार उनके 140 से ऊपर नंबर आते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में हम चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, हमें मौका दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या बता रही है कि भाई हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, बता रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेते हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? यदि नहीं बता रही है तो सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि अभी कल के आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि इंडिया में 76% डॉक्टर्स की कमी है, हर 1400 पर्सन के ऊपर एक डॉक्टर है। लेकिन अभी कोरोना काल में पेशेंट इतने ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स इतने कम है कि हमारे पास में भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, जैसे कि भाई आप आ जाओ, जॉब कर लो। लेकिन हम एग्जाम से बंधे हुए हैं, हम अभी कहीं जॉब नहीं कर सकते क्योंकि 18 जून को हमारा एग्जाम है। तो हम न तो हेल्प कर पा रहे हैं, न जॉब कर पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के नंबर भी हर बार 120 से ऊपर, 130 से ऊपर, 140 से ऊपर, बार बार एक ही अटेम्प्ट पे रुक रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ मेरा छोटा सा और मुद्दा है कि कोरोना काल में इस एग्जाम में थोड़ी सी पढ़ाई कम हो रही है, तो बच्चों को थोड़ा सिंपल पेपर दिया जाए, पेपर को थोड़ा सिंपल किया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करने की बजाय इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं कि एक क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट टाइम मिलता है, लेकिन वहाँ पे हमें 2 मिनट लग रही है। क्वेश्चन भी इतने बड़े बड़े दे रहे हैं कि अगस्त 2020 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसका रिजल्ट सिर्फ 6% रहा था। उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट 30% के लगभग रहता था। लेकिन अभी एग्जाम कोरोना में हार्ड कर दिए और उल्टा का सिस्टम मतलब अलग कर दिया। तो हम मतलब ऐसे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी हमें मौका दे सरकार कि हम जनता की सेवा कर सकें। कैसे भी हमारा एक एग्जाम होने के बाद में हमें 1 साल का ट्रेनिंग करना होता है इंडिया में, तो हम वो ट्रेनिंग करके भी आराम से 1 साल तक सेवा दे सकते हैं जनता को। कितनी संख्या होगी आपके यहाँ पे?
यहाँ हम लोग 5 से 7 हज़ार डॉक्टर्स रहते हैं, अपने पढ़ाई करते हैं, सब तैयारी करते हैं। सारे जो बाहर से पढ़ के आए हैं। हाँ, सब यहीं पे अच्छा, रहते हैं। आपको कोई आंकड़ा या फिर आपको कोई डाटा ऐसा पता है कि आप लोगों में से कितने सिलेक्ट हो पाते हैं? 30% बच्चे हर बार एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, लेकिन लास्ट 2 बार से उन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न अचानक से बिना कुछ बताए ही चेंज कर दिया, जिसमें अब आंकड़ा लगभग 6% का रह रहा है। 18 लाख के लगभग इंडिया में रजिस्टर्ड डॉक्टर है, तो यदि उसमें 50,000 फॉरेन वाले और ऐड कर दिए जाए तो ये संख्या कम नहीं होगी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 30% जो फॉरेन से होते हैं वही सिलेक्ट हो पाते हैं और पास आउट कर पाते हैं। हाँ। ऐसा मतलब इतना कम डाटा क्यों आता है उनका? क्या क्योंकि जब 2002 में ये एग्ज़ाम शत्रुघ्न सिन्हा जी उस टाइम वो थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये एग्ज़ाम को स्टार्ट करवाया था 2002 में। उससे पहले फॉरेन से जो MBBS करके आते थे उनको डायरेक्ट इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, लेकिन फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी ने 2002 से रूल पास किया कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, जिस एग्ज़ाम को इन्होंने बोला कि एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जो कि आपकी MBBS के बेसिक लेवल का एग्ज़ाम होगा। लेकिन उस एग्ज़ाम के अंदर पहले अच्छा स्कोर रह रहा था, सब बच्चे पास कर रहे थे। 2010 और 2014 के बाद में अचानक से इसमें गिरावट आई, क्योंकि इन्होंने अपना एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। ये एग्ज़ाम का पैटर्न पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनके क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, क्योंकि उसमें बच्चे कई मेंटलिटी पावर बहुत हाई चाहिए होती है कि जल्दी से कैप्चर करके आंसर करना है। लेकिन हम बेसिक नॉलेज करके आ रहे हैं और हमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद में आप MBBS की तरह ही रख रहे हो, ना कि आप हमें पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की तरह आप हमें सीट दे रहे हो। लेकिन हमारा एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह हो रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ में 300 मिनट के अंदर 300 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ भी नहीं पाते। 100 क्वेश्चन तो लास्ट में हमें स्किप हो जाते हैं हमारे, क्योंकि 200 क्वेश्चन के आंसर ही हम कर पाते हैं और 150 उनमें से हमें करेक्ट करने हैं। तो आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो कि इस एग्जाम का लेवल क्या बना रखा है उन्होंने। इस सिचुएशन में हम अंदर से मजबूर हो गए, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में घर बैठे हैं। हम एक डॉक्टर जानकारी है वो बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम एक डॉक्टर हैं, लेकिन हम एग्जाम की वजह से किसी की फ़ोन पे भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। हम हॉस्पिटल में भी सक्षम है काम करने के लिए। 1 साल की इंटर्नशिप हमारी ट्रेनिंग यदि कोविड में यदि 1 साल सरकार हमें यूज़ करे तो सरकार को भी बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग भी अंदर से खुश होंगे कि कम से कम हम अपनी देश की सेवा कर रहे हैं उस टाइम पर जिस टाइम देश को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे, तो सरकार यदि इनको माने। अच्छा, दूसरी बात मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टरों की कमी है। इसको यदि कोई बोलता है कि नहीं है, ये नहीं है, तो आप दिल्ली में केजरीवाल सरकार का एडवर्टाइज देख लो। केजरीवाल सरकार अखबार में एडवर्टाइज दे रही है कि उनको डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। वो बार बार अपना एडवर्टाइज दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सारे के सारे अभी व्यस्त हैं। कहाँ से डॉक्टर आएंगे? हमारे साथ आपने देखा कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं और साथ में ग्रेजुएशन इन लोगों ने कंप्लीट अपनी पढ़ाई करी हुई है, इनकी मांगे हैं कि अगर इस स्थिति में अगर ये देश के काम आ सकते हैं तो इससे बेहतरीन बात और कोई भी नहीं होगी। तो मैं चाहूँगी कि आपकी क्या राय होगी वो आप लिख के बता सकते हैं और साथ में इस खबर को और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी क्राइसिस देखा जा रहा है। अगर वो भी पूरा हो जाता है तो कोरोना जैसे संक्रमण से जल्द ही जल्द निजात पा सकते हैं। मेरे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे झलको दिल्ली से ये रिपोर्ट। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ।